बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.5। इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी आपके पास स्केच करना है आपने और साथ में लिखा हुआ है कि ये कार्डियोड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने कार्डियोड सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस हमने स्केच किया था। ये भी यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है कि ये भी कार्डियोड ही ड्रॉ होगा, लेकिन ये नॉट नेसेसरी कि सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हो। मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ, जिस इक्वेशन में पोलर फॉर्म में आपका कॉस इन्वॉल्व होता है वो फिगर हमेशा वाई एक्सिस के अबाउट नहीं बल्कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है। तो इसमें कार्डियोड तो होगा, लेकिन वो कार्डियोड जो है वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कार्डियोड होगा। अच्छा, इसमें आपको मैं ये बता दूं कि दो क्वेश्चंस को यूँ समझें कि इन्होंने इकट्ठा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इसको अलग अलग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें 1 के साथ प्लस माइनस का साइन है, तो आप प्लस के साथ एक अलग क्वेश्चन बना सकते हैं और माइनस के साथ एक अलग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए एज असाइनमेंट होगा। और इसमें एक चीज़ ये बता दूं कि दोनों की शेप सेम है, चाहे ये प्लस के साथ आप +1 के साथ आप इस क्वेश्चन को करो, चाहे आप -1 के साथ इस क्वेश्चन को करो, दोनों फिगर्स की शेप सेम एग्जैक्टली सेम होगी। तो इसलिए एक मैं स्केच करके आपको दिखा देती हूँ, दूसरा आपने खुद करना है। ये देखिए जी आपके सामने ये सिर्फ माइनस के साथ मैंने यहाँ लिख लिया, प्लस वाला क्वेश्चन यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब इसमें आप स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमने जो नंबर 1 पे पॉइंट है हमारे पास वो है सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन, मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट आपने सिमेट्री चेक करना है। अच्छा जी, एक्स एक्सिस के अबाउट आपने जब सिमेट्री चेक करना है सबसे पहले, तो आपने इसके लिए क्या तरीक़ेकार है, तरीक़ेकार मैंने हमेशा साथ लिखा होता है। आपने इस क्वेश्चन में जाके रिप्लेसमेंट करनी है आर थीटा की बाय आर एंड थीटा की बाय माइनस थीटा। तो दो रिप्लेसमेंट है, और के बाद ये भी है, लेकिन पहले हम पहली रिप्लेसमेंट से देखेंगे कि क्या कोई हमारा काम बनता है। तो इसमें जाएं और जाके आर को आर ही रहने दें और थीटा को माइनस थीटा पुट करें। अब कॉस के एंगल में हो जाता है जी माइनस थीटा। ये देखें, माइनस कॉस पे कोई फ़र्क नहीं डालता, ये कॉस थीटा ही रहता है। और आपके पास आता है जी ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल ही रहा, इस पे देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है रिप्लेसमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कर्व है वो सिमेट्री अबाउट द इनिशियल लाइन है। तो यहाँ मैं येस लिख देती हूँ, ठीक है। और इस जो चेंजिंग्स है इसको मिटा देते हैं यहाँ से वर्किंग को जी। तो नेक्स्ट है आपके पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें इसे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री चेक करना होता है। तो ये होप्स हो कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं आएगा, क्योंकि इसकी मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर कॉस इन्वॉल्व हो रहा हो आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट में तो वो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस ही होता है। तो इसको चेक भी कर लेते हैं। आपने आर थीटा को रिप्लेस करना है माइनस आर और माइनस थीटा से। देखिए जी, ओरिजिनल क्वेश्चन में आर की जगह माइनस आर और थीटा की जगह माइनस थीटा। इससे कॉस के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट हैंड साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखिए जी आपके पास माइनस आ गया, तो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन चेंज हो गया। और ये माइनस जो है ये हम इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब इसमें कोई भी यहाँ पे स्टेप करके हम इस माइनस को ख़त्म नहीं कर सकते। बाकी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वैसे ही, अगर इसे ख़त्म करेंगे तो राइट हैंड साइड पे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो आपकी वाई एक्सिस के अबाउट यहाँ पे सिमेट्री नहीं निकली, यानी कि आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक। और अगर आप इस रिप्लेसमेंट से भी चेक करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम फर्स्ट रिप्लेसमेंट जो है वो वर्क नहीं करती, तो हम सेकेंड रिप्लेसमेंट से काम चलाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सेकंड रिप्लेसमेंट ये है कि आर को आर ही रहने दें और थीटा को अच्छा जी, आर को आर ही रहने दें और थीटा को आप चेंज कर दें पाई माइनस थीटा से। तो पाई माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है और पाई पे कॉस कॉस ही रहेगा और कॉस थीटा आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो ए
-1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए अगेन आपका क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन की चेंज हो गई इक्वेशन। तो दोनों रिप्लेसमेंट हमने करके देख लिए हैं, दोनों से चेंज हो जाती है। ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल स्टेटमेंट आपकी सेम नहीं रहती है इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिमेट्री नहीं निकलेगा वाई एक्सिस के अबाउट। जी, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास है सिमेट्री अबाउट द पोल। थर्ड स्टेप है सिमेट्री अबाउट द पोल। सिमेट्री अबाउट द पोल के लिए आर थीटा को माइनस आर थीटा से रिप्लेस करें। आर थीटा की जगह माइनस और -1 प्लस थीटा की जगह थीटा ही रहने दें। आर की जगह माइनस आर और थीटा की जगह थीटा। तो ये देखिए आपकी स्टेटमेंट चेंज हो गई। ये माइनस हम यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते। और अगर दूसरी हम चेक करें, दूसरी रिप्लेसमेंट, आर को आर ही रहने दें और थीटा को पाई प्लस थीटा कर दें। तो पाई प्लस थीटा पे कॉस थीटा, पाई प्लस थीटा बिकम्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव आंसर देता है। तो ये देखें -1 माइनस, ये देखिए आपकी अगेन क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो गई, यानी कि इक्वेशन सेम नहीं रही है। तो इसका मतलब है ये आप यहाँ पे लिखेंगे सिमेट्री अबाउट द पोल नहीं है आपका क्वेश्चन। जी, तो ये सिमेट्री अबाउट द पोल नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे नो। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट में हम पोजीशन ऑफ द पोल चेक करते हैं, यानी कि रिलेटिव टू द कर्व, कि आपका कर्व जो है क्या पोल में से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि इस फोर्थ पॉइंट का मकसद असल यही होता है, हमने ये चेक करना कि ओरिजिन में से हमारा कर्व पास करता है कि नहीं। इसके लिए तरीक़ेकार भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपनी इक्वेशन में जाएं और उसमें आर की वैल्यू 0 पुट कर दें और फिर उसे सॉल्व करें थीटा के लिए। वहाँ से थीटा का आंसर चेक करें। ये बताएगा कि जब कर्व की एंट्रेंस पोल में होती है, यानी कि जब आपका कर्व जो है वो ओरिजिन में से पास करता है, तो वहाँ पे याद रखिएगा हमेशा आर 0 होता है। और आर 0 को रखने से हम उस एंगल, जिस एंगल पे आपका कर्व पोल पे एंटर होता है, हम वो एंगल फाइंड करते हैं। अच्छा जी, ओरिजिनल इक्वेशन है आपके पास ये, इसमें आर को 0 पुट कर दें। ए उधर जाके ए को डिवाइड कर दें दोनों तरफ से, और ए ख़त्म हो जाएगा। और अगली स्टेटमेंट में 1 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस को इधर शिफ्ट करें, कॉस इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू थीटा। एंड कॉस इनवर्स 1 जो है आपके पास, सॉरी यस, कॉस इनवर्स 1 जो है आपके पास, अच्छा कॉस जो है वो दो थीटा, इनके दो एंगल्स ऐसे हैं जिस पे कॉस 1 आंसर देता है। एक तो थीटा 0 पे, एक तो थीटा 0 पे, और एक 2 पाई पे, और आगे भी हो सकते हैं, 4 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, सो ऑन, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये सारे होंगे जिन पे आपका कॉस जो है वो 1 आंसर देता है। लेकिन हम फिलहाल जो कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ 360 की रेंज में रहते हुए, यानी कि पूरी कोऑर्डिनेट प्लेन में मैक्सिमम जो है 1 टाइम रोटेशन से जो एंगल आता है वो 360 है। तो आपने सिर्फ 360 तक रहना है। एक आपका 0 डिग्री और एक आप 360 को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि 2 पाई को कंसिडर कर रहे हैं। ये दो एंगल बस ध्यान में रखिएगा, इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो कर्व है वो बस इस कोऑर्डिनेट प्लेन में मैक्सिमम 360। अच्छा जी, ये आपके पास है ओरिजिनल। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ स्केच उससे पहले टेबल बना लें। ओरिजिनल क्वेश्चन है जी आपके पास स्टेटमेंट r इज इक्वल्स टू a टाइम्स -1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमारा जो एंगल है वो हमने 0 से 180 रखा है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपके पास कॉस इन्वॉल्व होता है उसमें एंगल्स जो है वो 0 से 180 होते हैं। और नॉर्मली अगर एंगल मल्टीपल ऑफ 1 हो थीटा, तो वो फिर हम 30-30 का डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कंसेक्टिव डिस्टेंस या डिफरेंस जो है दो एंगल्स के दरमियान 30-30 डिग्री के। तो पहला एंगल जो है वो 0 डिग्री का है, और 0 डिग्री का जो एंगल अभी हमने फोर्थ पॉइंट में चेक किया था, जब एंगल 0 डिग्री होगा तो एंट्रेंस इन पोल होगी। तो आपका यहाँ पे r जो है वो 0 निकलेगा। आप यहाँ पे पुट भी करके देख लें, कॉस थीटा को थीटा की जगह 0 पुट करें, कॉस थीटा 1 होता है, 1 और -1 को एडअप करें तो वैसे ही आपके पास 0 बनता है। तो यहाँ पे r की वैल्यू आपके पास 0 आती है। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का। 30 डिग्री के एंगल के लिए आपके पास कॉस 30 जो है वो आंसर देता है √3/2, यानी कि 0.866। इसको आप -1 के अंदर ऐड अप करें तो आपके पास आता है -0.133, और यहाँ पे a आता है। ठीक है, -0.133a।
उसके बाद 60 है, 60 पे आप ये देखें a टाइम्स -1, 60 पे कॉस आंसर देता है 1/2, तो 1/2 को -1 में ऐड अप करें तो आपके पास -1/2 a टाइम्स यानी कि -0.5 a। यहाँ पे मैं लिखूँगी -0.5 a। कॉस 90 पे आपको 0 देता है और 90 पुट करें तो आपके पास कॉस 90 0 हो जाता है, तो आंसर आता है -1 टाइम्स a, -1 टाइम्स a। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है 120, 120 पे आपके पास -1 प्लस कॉस 120। अच्छा जी, कॉस 120 पे भी आपके पास 0.866 यानी कि √3/2 आता है। 120 120 पे नहीं, 120 पे जो है वो आपके पास आंसर आ रहा है -1/2, तो -1/2 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास आता है, ये बनता है -1/2 एड अप होके आपके पास -3/2। -3/2 का मतलब है -3/2 का मतलब है आपके पास -1.5 a, तो ये आएगा -1.5 a, -1.5 a, ठीक है। उसके बाद 150 पे कॉस आपका 150 पे देता है जी -0.86। यहाँ करते हैं इसको सॉल्व। r इज इक्वल टू a टाइम्स -1 -0.866, इनको ऐड अप करें तो आपके पास -1.866 a आता है, -1.866 a टाइम्स आता है। उसके बाद cos 180 पे क्या आता है जी, a टाइम्स -1 प्लस cos 180 0 होता है, तो ये आपके पास -a यानी कि -1 टाइम्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पे cos 180 पे 0 नहीं होता, cos 180 पे -1 होता है। इसको रिमूव करें यहाँ पे, तो cos 180 पे -1 होता है, तो -1 का मतलब है -2 टाइम्स से, तो यहाँ पे आपके पास -2 टाइम्स से, तो ये इसको मैं अब क्लियर कर, ये देखिए जी, ये आपके सामने सारा ये तैयार हो गया। अब सबसे पहले हम अपना एंगल देखते हैं, हमें जाना है जी 0 डिग्री के एंगल पे। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है जी, ये ओरिजिन है और ओरिजिन में आपको 0 डिग्री का एंगल जो है वो मिल रहा है ये एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर। अगर इस पॉइंट का नाम मैं ए रख दूं तो 0 से a तक की जो लाइन है ये आपके पास 0 डिग्री की लाइन है, o से a तक की लाइन, ठीक है। o स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। इस पे आपने कितना मूव करना है, 0, यानी कि r जो है वो लेंथ मूवमेंट आपकी शो करता है, ओरिजिन से आपने जितनी डिस्टेंस कवर करना है, तो ये 0 है, मीन्स आपने नहीं चलना। तो पहला जो पॉइंट आपका बनता है वो पहला क्रॉस में आपका पोल पे लगा रही हूँ, यानी कि ओरिजिन पे। दूसरा एंगल है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का एंगल अगर मैं आपको लाइन बताऊं तो ये जो आपके पास लाइन है ये नेक्स्ट है 30 डिग्री की, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर लेते हैं और इसके ऊपर आप ये देखें, ये एंगल जो है ये आपका 30 डिग्री का है। इसके ऊपर आपने कितना मूव करना है, इसके ऊपर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है। अब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये होता है कि आपने नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है। ये जो आपकी लाइन है ये आपका, अगर मैं कहूँ कि ये पोल है, पहला पॉइंट हमारा ये था। अब ये जो लाइन है, अगर इस पॉइंट का नाम बी रख दूं तो ओ बी लाइन जो है आपके पास ये 30 डिग्री की है, ठीक है। इसी लाइन को हम पीछे की तरफ जब मूव करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये इसको मैं बी प्राइम कह देती हूँ। ये 30 डिग्री की लाइन को ओ बी प्राइम ये बैकवर्ड्स में मैंने ड्रॉ किया हुआ है और आपने यहाँ पे इसके ऊपर चलना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं 0.133 आपने चलना है और साथ में आपको हर वैल्यू के साथ ए नजर आ रहा है। तो मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ कि ए चूंकि कोई पॉजिटिव नंबर है, ए की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप ए को 1 सेलेक्ट कर लें तो ताकि ये न्यूट्रल हो जाए, इसकी वैल्यू हमें कोई इफेक्ट ना करे। ए को अगर आप 1 कंसिडर कर लेंगे तो ये आपकी वैल्यूज एज इट इज ही रहेंगी, इन्हें आपने एज इट इज ही ड्रॉ करना है, तो ये इन वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा। अब आपने 0.133 यहाँ पे आपने नेगेटिव साइड पे चलना है और 0.133, अब 0.133 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं आता है, ठीक है।
थोड़ा सा आपने डिस्टेंस यहाँ से, अगर आपने स्केलिंग रखी हुई है तो आपने यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का 0.133 कंसिडर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट 60 डिग्री की लाइन है। 60 डिग्री की लाइन, इस पॉइंट को अगर आप सी कंसिडर करते हैं तो ये लाइन ओ सी ये 60 डिग्री की है। इसके ऊपर आपने कितना मूव करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में आपने 0.5 चलना है। इसी को मैंने बैकवर्ड्स यहाँ देखिए स्केच किया हुआ है। इस पॉइंट को अगर मैं सी प्राइम कह दूं तो ओ सी प्राइम ओ सी की 60 डिग्री की लाइन की बैकवर्ड्स लाइन है। अब इस पे अगर आप चलेंगे तो वो फिर नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। अगर आप इसी पॉजिटिव 60 डिग्री की लाइन पे ओ सी पे चलते हैं तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो इसी लाइन को बैकवर्ड्स में ड्रॉ करके तो इसके ऊपर 0.5 डिग्री चलें। ये देखें जी, आप इसके ऊपर 0.5 जो है वो 1.3 से ज़रा ज़्यादा है, तो आपने इतना चलना है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल के लिए ये देखें, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके लिए हमारी जो वैल्यू आई है वो -1 आई है। अब 90 डिग्री के लिए ये अगर पॉइंट डी है तो ओडी की लाइन 90 डिग्री की है, लेकिन इस पर भी आपने माइनस डायरेक्शन में चलना है, नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए आप इस पे नीचे की तरफ आएँ, यानी कि इस लाइन को अगर आप नीचे को थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे आपने चलना है -1, जो कि इससे भी 0.5 से भी थोड़ा ज़्यादा, ये आपने -1 इतना आपने यूनिट बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंगल जो है वो है 120 डिग्री का। ये देखें 120 डिग्री का, उस पर ये लाइन जो है ओ से ई तक की ये 120 डिग्री की लाइन है, ठीक है। और इसके ऊपर आपने कितना मूव करना है, इससे भी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना है। दैट्स वाई इस लाइन को मैंने, ये देखें ई लाइन को, ये ई प्राइम है, आप इसको बैकवर्ड की तरफ बढ़ाया और इसके ऊपर आपने चलना है 1.5, तो आप इसके ऊपर चलें 1.5 अप्रॉक्सीमेटली आपका इतना आता है, ठीक है। उसके बाद 150 डिग्री, 150 डिग्री की लाइन अगर आप ओ एफ को 150 डिग्री की लाइन कंसिडर करते हैं तो इस पर भी आपने नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है, -1.88। इसको देखें नेगेटिव डायरेक्शन में मैंने ये स्केच किया हुआ है, और 1.8, ठीक है, तो 1.5 से ज़्यादा 1.8 होगा अप्रॉक्सीमेटली इतना। और ये है आपकी 180 की लाइन, 180 डिग्री। 180 डिग्री के ऊपर आपका -2 वैल्यू आती है, ये है जी। अगर इस पॉइंट को जी कंसिडर करते हैं तो ओ से जी तक आपने मूव करना है, और ये लाइन आपकी 180 डिग्री की है, लेकिन इस पर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, तो इसकी बैक पे जो जाती है वो जाती है ये जी प्राइम, ओ जी प्राइम इसकी रिवर्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपने -2, ठीक है, -2, ये आपकी हो गई -2, ठीक है जी। अब इन सारे क्रॉसेस को आपस में आपने ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करके ये देखें जी, यहाँ से, क्योंकि मुझे पहले भी पता है कि एक कार्डायोड बनना है, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कार्डायोड, तो इसको इस तरह से ये सारे क्रॉसेस के बीच में से गुजार रही हूँ, और ये इस तरह मैंने ये लाइन, चूँकि मेरा एग्जैक्ट यहाँ पे स्केलिंग नहीं है तो इसको मिटा के 2 मैंने बहुत ही उधर ले लिया है, जिसकी वजह से 2 जो है अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ ले लें, ठीक है। तो ठीक, तो अगर आप इसको दोबारा से इन डॉट्स को मिलाते चले जाएं तो आपके पास जो शेप बनेगी वो आपके पास बनेगी ऐसे, ये देखें। अब अगर जो स्टार्ट में आपने पॉइंट सिमेट्री के चेक किए हुए, उसमें आपने कहा था कि ये जो कर्व बनेगा ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस होगा, तो ये देखिए आपका हाफ कर्व बना है, बिलो द एक्स एक्सिस बना है, और चूंकि ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस है तो जैसा एक्स एक्सिस के नीचे बना है वैसा ही आप एक्स एक्सिस के अबव बना लेंगे, ठीक है जी। मैं बनाने की कोशिश तो करूँगी, देखिए अबव द एक्स एक्सिस भी हमने इसको वैसे ही स्केच कर लिया, हालांकि मेरे पास यहाँ पे कोई मैंने स्केल इतना बड़ा नहीं लिया था। इसका मतलब है ये पूरा आधा आप बना लें, और बाकी आधा जो है जो आपने शुरू में सिमेट्रीज चेक की थी उस सिमेट्री का फ़ायदा उठाते हुए आप बाकी को कंप्लीट करेंगे,
ठीक है, तो ये फायदा होता है सिमेट्री का कि आपने आधा स्केच किया, आपका टेबल छोटा बना, अदरवाइज फिर आपको 180 अभी तो मैंने टेबल जो है वो आपका 0 डिग्री से स्टार्ट किया और 180 तक गई, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को भी स्केच करना चाहते हैं, जैसे मैंने बिलो द एक्स एक्सिस पॉइंट स्केच किए हैं, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ से जैसे कि नजर आ रहा है तो 360 तक आपको जाना पड़ेगा, आपका टेबल एक्सटेंड कर जाएगा, यानी कि 180 के बाद आपको 210 और फिर 240 एंड सो ऑन, इस तरह से 30 के डिफरेंस से करते कराते आपको फाइनली जो है वो 360 तक पहुंचना पड़ेगा। तो वो बेहतर है बजाय इसके कि वो लंबा चौड़ा काम करें, आपका टेबल भी बड़ा हो जाए और आपका काम भी ज़्यादा हो जाए। तो इनमें सिमेट्री का फायदा उठाते हुए हाफ क्वेश्चन को यानी कि अपने कार्ड आउट को अबव द एक्स एक्सिस हाफ, इसको बिलो द एक्स एक्सिस हाफ स्केच किया और फिर सिमेट्री का फायदा उठाते हुए अबव द एक्स एक्सिस वैसे ही उसे जैसे बिलो द एक्स एक्सिस था वैसे ही अबव द एक्स एक्सिस हमने स्केच कर लिया। तो इस तरह से फ़ायदा होता है सिमेट्रीज का। हमने जो पहले टाइम स्पेंड किया इन 4 चीज़ों की सिमेट्री को चेक करने के लिए, उससे हमें फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है +1 के साथ, वो आप लोग खुद करें क्योंकि +1 के साथ बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, वो भी सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस ही निकलेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह कि उसकी शेप भी एग्जैक्टली ऐसी होगी, यानी कि आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यानी कि प्लस एक्स एक्सिस पे ये ज़्यादा हिस्सा इसका स्केच होगा और इसके जो शार्प एजेस हैं वो आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होंगे। ये देखिए इनिशियल जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, लेकिन जो इसका ज़्यादा मेजर पोर्शन है वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो बिल्कुल शेप दोनों क्वेश्चंस की शेप सेम आती है, हालांकि इक्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट भी है, +-1 का प्लस और माइनस का फ़र्क है, लेकिन आपके आंसर्स जो है बिल्कुल सेम आते हैं।